जो घटना घटी है उस पे जांच चल रही है। जांच से तथ्य सामने आएंगे और जो दोषी हैं और जिनकी संलिप्तता है इसमें सब पे सख्त कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा में हुए सिक्योरिटी ब्रीच पर जहां एक तरफ बीजेपी से सवाल पूछा जा रहा है, जहां एक तरफ केंद्र की बीजेपी सरकार से तमाम विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है, लोकसभा की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। तो इसका जवाब नित्यानंद राय ने दिया है। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज जहानाबाद पहुंचते हैं, जब उनसे ये कहा जाता है कि जदयू, राजद और तमाम महागठबंधन के जो लोग हैं, महागठबंधन के जो नेता हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि केंद्र की तरफ से लापरवाही बरती गई है, तभी तो जाकर संसद में यानी लोकसभा में इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है, इतनी बड़ी चूक हो जाती है, लापरवाही हो जाती है सुरक्षा में। इस पर नित्यानंद राय टपाक से जवाब देते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार तो सवाल ही ना पूछे, क्योंकि अगर वो सवाल पूछेंगे तो वो जवाब देने के लायक नहीं बचेंगे। बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, बिहार में जिस तरह से अपराधी कानून व्यवस्था को फ्लॉप करते नजर आ रहे हैं, अपराध चरम सीमा पर बढ़ गई है, ऐसे में नीतीश कुमार या उनके दल के लोग या बिहार सरकार के लोग ये पूछे ना कि आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हुई, और अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो उसकी जांच चल रही है। जो भी दोषी हैं उन पर उन्हें सजा जरूर दिलाई जाएगी, जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई जरूर होगी। दरअसल बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर भी नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में देखिए, आप भले ही कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन फिर भी डीएमसीएच जैसे बड़े अस्पताल में वहां गेस्ट हाउस में डॉक्टर बैठकर शराब पीते हैं। बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दिन दहाड़े कोई किसी को गोली मार देता है, किसी का अपहरण हो जाता है, लूट डकैती जैसी खबरें तो बिहार में आम हो गई है। और बिहार सरकार ये कहती है कि बिहार में सुशासन वाली सरकार है। तो पहले नीतीश सुरक्षा कहाँ है, फिर वो सवाल पूछे, क्योंकि संसद में अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो उस पर हमने कार्रवाई की है और जो भी दोषी हैं उन पर उन्हें हम सजा जरूर दिलवाएंगे। ये कहना है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का। दरअसल जहानाबाद में आज पूर्व प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि वो उसके समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहुंचते हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचते हैं। और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद जब मीडिया उनसे सवाल पूछती है तो क्या कुछ लोकसभा के सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर नित्यानंद राय कहते हैं और बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर क्या रिएक्शन नित्यानंद राय का निकलकर सामने आता है, वो जो घटना घटी है उस पे जांच चल रही है। जांच से तथ्य सामने आएंगे और जो दोषी हैं और जिनकी संलिप्तता है इसमें सब पे सख्त कार्रवाई होगी। जी के परिवारों के तरफ से वृद्धाश्रम का शिलान्यास हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी जी, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, उनके कर कमलों द्वारा हुआ। उस कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित होने के लिए आए हैं। आज बिहार में विधि व्यवस्था चौपट हो गई। आप देख रहे हैं कि बिहार में किस प्रकार से जब से यह महागठबंधन की सरकार नीतीश जी की और तेजस्वी जी की सरकार बनी है, तब से अभी तक 4000 से ज़्यादा हत्याएं हो गई। 500, 400, 500 से ज़्यादा यहाँ माँ बहनों के साथ बलात्कार हो गया। सैकड़ों डकैती, हत्या और हजारों जघन्य अपराध हुए हैं और बिहार की सरकार गूंगी बहरी बैठी हुई है। किस तरह से एक मंदिर के पुजारी की हत्या की जाती है, उठाकर ले जाया जाता है, अपहरण उसका किया जाता है, फिर निर्ममता के साथ उसकी हत्या होती है, जीभ काट लिया जाता है, गुप्तांग काट लिया जाता है, आँख निकाल लिया जाता है, अंग को छत बिछत किया जाता है और यह सरकार चुपचाप बैठी है। यह गूंगी बहरी लाचार सरकार, विधि व्यवस्था इस सरकार की बिल्कुल चौपट है, बिहार भय के वातावरण में है और इस प्रकार की निर्मम हत्या करना इस सरकार की नाकामी का बहुत बड़ा यह
झलक है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं स्पष्ट रूप से बिहार सरकार को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मंदिर के पुजारी को उठाकर हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई है, आप उस पर सख्त कार्रवाई कीजिए। बहुत महंगा पड़ेगा। बिहार के लोग भय के वातावरण में हैं और आप सर, कांग्रेस कह रही है कि जब लोकसभा सदन सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षा कैसे होगा? इस पे जांच चल रही है। जांच की बात सामने आएगी।